तो हमारा 16वां नंबर सवाल है, बोला गया निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। ये चार हमें भिन्न दी गई है, 1 2 3 4, इन चारों में बोला गया सबसे बड़ी संख्या या भिन्न कौन सी है। भिन्न में दी गई है 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। अब इनका हम दशमलव मान निकाल लेंगे, तो 3/2 का दशमलव मान क्या आएगा, 1.5। ऐसे 4/3 का दशमलव मान निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 1.33, और 5/6 का दशमलव मान निकाल लेंगे तो यह जाएगा 0.83, और इसी तरह 9/7 का दशमलव मान निकाल लेंगे, यह जाएगा 1.29। और सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1.5। तो हमारा 3/2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोलेगा यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/5 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो उनमें से बड़ी संख्या बतानी है। दो भिन्नों का गुणनफल बोला है, हमें भिन्न तो पता नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों भिन्न मान लेंगे। माना पहली जो भिन्न है वो माना x/y, दूसरी मान लेंगे a/b। अब क्या बोला है, बोला गया इन दोनों भिन्नों का गुणनफल, तो x/y गुणे a/b कितना दिया गया, 14/15। और दूसरा क्या बोला है तथा उनका भागफल 35/24 है। अब इन्हीं दोनों भिन्नों का भागफल, तो x/y डिवाइडेड बाय a/b कितना है, 35/24 दिया गया है। तो दोनों भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है, हमें ये बताना है। तो उसके लिए हमें दोनों भिन्न पता होनी चाहिए कि दोनों भिन्न क्या है, x/y क्या आ रही और a/b क्या आ रही। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये भिन्न हमारी सेकेंड और ये एक फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x/y डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई चेंज जाएगा और संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा b/a बराबर 35/24। अब एक हमारी ये क्वेश्चन बन गई, क्वेश्चन थर्ड। अब क्या करेंगे, दोनों पहली और तीसरी क्वेश्चन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा x/y इंटू a/b इंटू x/y इंटू b/a इज इक्वल टू 14/15 गुणे 35/24। अब यहाँ से a से a कट जाएगा और ये b से b कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा x² इज इक्वल टू 5 3 15 और 5 7 35 और 2 7 14 और ये 2 काटेंगे, 2 6 24। ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे 6 3 18। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे कितना होगा 12, गलती से यहाँ पे 6 लिख गया था। 2 काटेंगे, 2 7 14 और 2 काटेंगे 12, ठीक। 7 7 49 और 12 3 36। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बदल जाएगा, तो x/y की वैल्यू हमारी 49/36, इसमें अंडर रूट में। अब 49 किसका अंडर रूट होता है, 49 होता है 7 का और 36 6 का, तो x/y की में वैल्यू कितनी आ गई, 7/6। अब यही 7/6 हम फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x/y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x/y की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 7/6 गुणे a/b बराबर 14/15। अब तो सॉल्व कर लेंगे, 7 7 7 2 14। अब 6 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b इज इक्वल टू 12/15 और 3 से कट जाएगा, 3 4 12 और 3 5 15।
तो a अपॉन b हमारा कितना आया 4/5। अब बोला गया इन दोनों भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 4/5 को हम दशमलव में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 और 7/6 को हम दशमलव में चेंज कर लेंगे तो 1.2। तो बड़ी भिन्न पूछा है 0.8 और 1.2 में बड़ा कौन सा है 1.2। तो 7/6 हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारे बी में दिख रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा 18 नंबर सवाल है वो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, बोला गया इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, मतलब सही है, तो इनमें से कोई एक सही होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो इनमें हमें सबसे पहले पावर को लेकर सॉल्व करना है। जो हमें पावर दी गई वो दी गई 1/2 और 1/3। हम क्या करेंगे, हम इन पावर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मतलब लासा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 6 का गुणा कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 6। तब 1/2 में हम क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे और इसी तरह 1/3 में भी हम क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 2 3 6 और 3 × 3 2 × 6। ये हमारा जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारा 2। तो 1/2 की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3 और 1/3 की हमारी वैल्यू आ गई 2। अब इसमें रख लेंगे, अगर हम एक एक ऑप्शन को लेकर सॉल्व करेंगे। अब हम 1/2 की पावर 1/2 बराबर 1/3 की पावर 1/3। अब 1/2 का हमारा कितना आया था 3, तो 1/2 की जगह हम कितना रख देंगे 3 बराबर 1/3। अब इसकी जगह कितना रखा था 2, यहाँ पे 2 रख देंगे। अब 1/2 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 बराबर 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 1/8 1/9 बराबर है नहीं, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब 1/8 और 1/9 में बड़ा कौन सा होता है, बड़ा हमारा होगा 1/8 जो कि ऑब्वियसली बात है, तो 1/8 बड़ा होगा, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ साइन खुला होता है, तो 1/8 इज ग्रेटर देन 1/9 के। अब जिस ऑप्शन में हमें ये दिख रहा होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 1/8 किसका था 1/2 का और ये 1/3। जिस ऑप्शन में 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 दिखे हमारा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें किसमें दिख रहा है पहले वाले में, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो बोला गया है अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। ठीक, अब हमें 4 भिन्न दी गई होंगी 3/4 2/3 9/16 और 5/12। ठीक, अब इनको किसमें लगाना है अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़े से छोटे की ओर इनमें लिखना होगा। ठीक, क्या सिंपल सा है, इनका पहले हम दशमलव मान निकाल लेंगे 3/4 का 2/3 का 9/16 का और 5/12 का। तो 3/4 का अगर हम दशमलव में निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 0.75। 2/3 का निकालेंगे 0.66 और 9/16 निकालेंगे 0.56 और 5/12 निकालेंगे 0.41। अब अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अंक हमारा 3/4, उससे छोटा 2/3, उससे छोटा 9/16 और उससे छोटा 5/12। अब इस क्रम में जिस ऑप्शन में हमें जिस ऑप्शन मिल जाए बस वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्रम किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन पहले में, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सवाल है वो दिया गया है वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9 प्लस 11 सही 5/21 से घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 3 और 11 को अलग सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 3 प्लस 11 प्लस ये जगह 3/7 माइनस 5/9 प्लस 5/21।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 11 4 15, 15 में 3 गया, बचा 12 प्लस यहाँ पे 7 9 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 63। 63 क्या है एलसीएम। ठीक, अब 7 का 63 भाग देंगे कितना आएगा 9 और 9 3 जा 27 माइनस, अब 9 का 63 भाग देंगे 7 और 7 का 5 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 35 प्लस, अब 21 का 63 भाग देंगे 3 टाइम जाएगा और 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, हो जाएगा 12 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे 27 माइनस 35 प्लस 15, यह आ जाएगा 7 बटे 63, 7 से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 9 63, जगह 12 प्लस 1 बटे 9। अब पूछा है कितना घटाने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होगा, कितना घटाने पर 1 बटे 9 अगर हम घटा दें तो हमें एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। तो कितना घटाना होगा हमें 1 बटे 9। अब 1 बटे 9 जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 1 बटे 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो हमारा डी ऑप्शन